छोटी चीज से किसी बड़े की कीमत अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी चीज से अगर बड़ी चीज का हमें प्राइस ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कह रहा है कि वन नोटबुक प्राइस 40 रुपीज, फाइंड सच एज 200 नोटबुक। तो एक नोटबुक की कीमत क्या है, वन नोटबुक प्राइस बुक प्राइस 40 रुपीज है, सॉरी 40 रुपीज है। अब फाइंड 200 रुपीज, 200 नोटबुक की। तो इसमें क्या होगा हमारा 40 रुपीज, यहां पे है फाइंड 200 नोटबुक प्राइस, बुक प्राइस। यहां पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 का 40 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या हो जाएगा, जीरो की जीरो, जीरो जीरो। अब यहाँ पे ये प्लेस हम टेंस का प्लेस खाली कर, वंश का प्लेस खाली कर। जब हम टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वंश का प्लेस यहाँ पे जीरो कर देंगे या क्रॉस कर देंगे। 400, 400, 4 टू जा हमारा क्या होता है 8 होता है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 0 8। तो 40 ये 200 नोटबुक की प्राइस कितनी हो गई हमारी 8,000 हो गया। कितना हो गया 8,000, 8,000 रुपए हो गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8,000। नेक्स्ट क्या है, करा 500 नोटबुक प्राइस कितना है 15,000। 500 नोटबुक की प्राइस हमारा है 15,000। फाइंड 10 नोटबुक प्राइस, मतलब 500 नोटबुक की प्राइस जो है 15,000 रुपए है। हमें 10 नोटबुक की प्राइस निकालनी है, 10 नोटबुक की प्राइस निकाली। अभी तक हमने आपको बताया कि अगर कोई किसी का मूल्य कम से ज्यादा ज्ञात करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और ज्यादा से अगर कम का ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि 500 नोटबुक की प्राइस 15,000 है, तो 10 नोटबुक की प्राइस हमें निकालनी है। तो यहां से क्या है, ज्यादा से कम निकालना है, ज्यादा से कम निकालना है। सिंस 500 नोटबुक प्राइस कितना है हमारा 15,000 है, 15,000 है। तो सबसे पहले हमें अगर 10 की निकालनी है तो सबसे पहले हमें एक का ज्ञात करना पड़ेगा, एक नोटबुक की प्राइस कितनी होगी। देयरफॉर वन नोटबुक प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, वन नोटबुक प्राइस के कितना हो जाएगा, ये हम क्या करेंगे 15,000 में 500 का हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे डिवाइड, ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। यहाँ पे बराबर हमारा क्या आ गया 30 रुपीज आ गया। कितना आ गया 30 रुपीज आ गया। एक नोटबुक की प्राइस कितनी आ गई 30 रुपीज आ गया। एक नोटबुक की प्राइस 30 रुपीज आ गया। अब यहाँ पे हमें किसका कितने का निकालना है 10 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 नोटबुक की प्राइस कितनी हो जाएगी, सिंस देयरफॉर टेन नोटबुक प्राइस
कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई में 30 कर लो, कितना कर लेंगे 30 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 2 जीरो है, आप 2 जीरो बाद में लगा सकते हो, तो कितने आ गए 300 रुपीज आ गया, कितना आ गया 300 रुपीज। इस प्रकार आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई चीज कम से ज्यादा का अगर हमें मूल्य निकालना है तो वहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं, और जहां पे ज्यादा से कम का मूल्य हमें निकालना होता है वहां पे हम डिवाइड करते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? कर लो इसको। One is not